जिस बुलडोजर एक्शन के नाम पर सीएम योगी देश भर में तारीफें लूट रहे थे, वो बुलडोजर एक्शन अब सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो घर तोड़े हैं वो बनाकर भी आपको ही देने होंगे। अब योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी के बाद से हर किसी को योगी सरकार का वो आदेश याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ही उसकी भरपाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को समझा दिया कि बुलडोजर चलाया तो सरकार को ही घर बनाकर देना पड़ेगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद से योगी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस टिप्पणी के बाद थम जाएगा बुलडोजर एक्शन? योगी सरकार को लगी फटकार का दूसरे राज्यों पर पड़ेगा असर? इन्हीं सवालों का जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बुलडोजर एक्शन, योगी का बुलडोजर मॉडल, बाबा का बुलडोजर योगी मॉडल, ये वो नाम है जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रचलित हुए हैं और काफी ज्यादा सुनने को मिले हैं। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन की खबरों की तो जैसे पिछले कुछ सालों में बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन अब लगता है कि इस सब पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नजर टेढ़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से साफ शब्दों में कह दिया कि अब अगर किसी का घर गिराया तो बनवाकर भी देना होगा। इसके बाद से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में बुलडोजर एक्शन बढ़ता जा रहा था, योगी मॉडल को लागू किया जा रहा था। यहां तक कि दूसरे जो एनडीए शासित राज्य थे उनमें बीजेपी के जो विधायक थे वो योगी मॉडल की मांग तक करने लगे थे। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार का असर इन सभी राज्यों पर भी पड़ता दिखेगा। अब सबसे पहले मामला जान लेते हैं कि आखिर किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतनी जबरदस्त फटकार लगा दी। दरअसल मामला है प्रयागराज से जुड़ा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी और पीठ ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक चौंकाने वाला और गलत उदाहरण पेश करती है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज है। न्यायमूर्ति ओका ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों की ओर भी ध्यान दिलाया और उसमें ध्वस्तीकरण से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उन्होंने राज्य की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालय अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने खर्च पर पुनर्निर्माण कीजिए। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। यानी अब योगी सरकार ने जितने भी घर अभी तक गिराए हैं और जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, उन सभी घरों को अब सरकार खुद बनाकर देगी, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल याचिकाकर्ता अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से विध्वंस के खिलाफ उनकी जो याचिका थी उसे खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यानी पहले याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने जब उनकी सुनवाई नहीं की बल्कि उस याचिका को खारिज कर दिया, तब जो अपील करता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी याचिका के जरिए से आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने देर रात को उनके घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया और अगले दिन उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। यानी नोटिस सिर्फ नाम के लिए लगाया गया और जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी, जिससे उन्हें कार्रवाई को चुनौती देने का मौका तक नहीं मिला। जबकि अगर नियम की ही बात करें तो कम से कम 3 दिन का समय दिया जाता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि वो भूमि के वैध पट्टेदार थे, यानी कोई अवैध निर्माण नहीं था, और उन्होंने अपने पट्टे के अधिकारों को फ्री होल्ड संपत्ति में बदलने के लिए आवेदन किया हुआ था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया और उसी के चलते उनके घरों को गिरा दिया गया। और आपको याद होगा अतीक अहमद की जान 2023 में चली गई थी। इसके बाद जब मामले में सुनवाई हुई तो सुनवाई में जब दूसरे पक्ष की बात आई, यानी कि सरकार की तरफ से बारी आई दलील देने की, तो सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो कि सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने राज्य की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था।
जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो बताया गया उसके आधार पर यह साफ दिखता है कि याचिकाकर्ताओं को समय दिया ही नहीं गया। एक रात पहले नोटिस लगाया और अगले दिन घर गिरा दिया गया। लेकिन सरकार की तरफ से कई दलीलें देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी दलील कोर्ट के सामने नहीं चली और न्यायमूर्ति ओका ने नोटिस भेजने के तरीके पर ही सवाल उल्टा उठा दिए। यही नहीं, पीठ ने नोटिस भेजने के तरीके पर राज्य के दावे में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की दोबारा से मांग की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट को विचार करने दें। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को एक करारा झटका लग गया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख लगातार सख्त बना हुआ था। इससे पहले आपको याद होगा, नवंबर 2024 में भी एक मामले में सुनवाई चल रही थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। अदालत ने तब भी कहा था कि एक मनमानी है, आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। घर के सामान का क्या, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। यहां तक कि कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया था। इसके बाद एक और मामले में सुनवाई करते हुए भी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि आरोपी या फिर दोषी का घर इस तरह नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में यह भी कहा था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यही चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक कहा था कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता है। जस्टिस गवई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है कि घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? यह हमारे सामने एक सवाल है। कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है? एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। इससे पहले भी कई मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर कर चुका है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ये भी टिप्पणी कर चुका है कि अगर किसी घर का बेटा दोषी है तो उसकी सजा उसके पिता या उसके परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि संपत्ति उसके पिता ने बनाई है। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी है वो बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि घर गिराओगे तो बनवाना भी आपको ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद से एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अब योगी सरकार के राज में जो बुलडोजर एक्शन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उस पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं? तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।